Hello everyone, welcome back to our channel that is Health Bar. So in this video we are going to show you about the basic airway. So in basic airway there are two types of basic airway. First one is that is oropharyngeal airway, or it is also known as the Goodell's airway. And second one is your nasopharyngeal airway. So now one by one we'll discuss about the oropharyngeal as well as nasopharyngeal airway. So this oropharyngeal airway, it is also known as the Goodell's airway. So this oropharyngeal airway we are using for the unconscious patient. हमेशा याद रखना है कि जब भी आप oropharyngeal airway को यूज़ कर रहे हो तो हमेशा इसको unconscious patient के लिए ही यूज़ करना है. जो हमारे पास नेज़ोफेरेंजियल एयरवे है इसको हम यूज़ करते हैं कॉन्शियस पेशेंट, सेमी कॉन्शियस पेशेंट एंड अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए. ये सबसे कॉमन डिफरेंस है हमारा किस में, दैट इज़ ओरोफेरेंजियल एज वेल एज नेज़ोफेरेंजियल एयरवे. दिस वन इज़ यूज फॉर द अनकॉन्शियस पेशेंट एंड दिस वन दैट इज़ नेज़ोफेरेंजियल इज़ यूज फॉर द कॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस. ये दोनों गैजेट्स ऐसे हैं जिसको कोई भी इंसर्ट कर सकता है, कोई भी मतलब that is हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल, नर्सेज, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, एवरीवन कैन इंसर्ट दीज टू टाइप्स ऑफ द एयरवेज जब पेशेंट का एयरवे हमें पेटेंट करना है तो. अब अगर हम बात करते हैं इसके बेसिक पार्ट्स की, तो जो ये अपर वाला पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं फेलेंजेस. इसका जो लोअर वाला पोर्शन है, ये कर्व्ड पोर्शन, इसको हम बोलते हैं दैट इज़ दिस इज़ द बॉडी एंड दिस पोर्शन इज़ नोन एज द टिप. तो ये इसके मेन बेसिक पार्ट्स होते हैं ओरोफेरेंजियल एयरवे के. अब हम ओरोफेरेंजियल एयरवे इंसर्ट क्यों करते हैं? ओरोफेरेंजियल एयरवे इंसर्ट करने का बेसिक मोटो होता है, एक तो वी हैव टू मेंटेन द पेटेंसी ऑफ एयरवे एंड टू प्रोवाइड द ऑक्सीजनेशन. कई बार आपने देखा होगा कि पेशेंट जब एंडोट्रेकली इंटूबेट होता है, तो जब वो एंडोट्रेकली इंटूबेट होता है तो वो जो सिडेशन के अंडर भी होता है पेशेंट, क्योंकि कई बार पेशेंट कॉम्बेटिव होते हैं, रेस्टलेस होते हैं, ट्यूब को बाहर निकाल सकते हैं, कैथेटर्स को निकाल देते हैं, तो उनको सिडेट करने के लिए हम लोग मिडाजोलाम, फेंटेनिल, ये सब ड्रग्स जो हैं वो इन्फ्यूज़ करते हैं. जब पेशेंट सिडेशन के अंदर होता है, उसका हम सिडेशन वेकेशन कर रहे होते हैं, तो वो ट्यूब को चबाता है अंदर ही अंदर, मतलब वो एंडोट्रेकियल ट्यूब को क्या करेगा, बाइट करेगा. तो एंडोट्रेकियल ट्यूब को बाइट करने की वजह से क्या होगा, जो कुछ अमाउंट ऑफ एयर है वो एनवायरनमेंट में ही लीक हो जाती है. इसीलिए वो ट्यूब को ना चबाए, हम उस कंडीशन में क्या करते हैं, ओरोफेरेंजियल एयरवे या फिर गुडल्स एयरवे को क्या है, इंसर्ट कर देते हैं. सेकेंड थिंग, आपने देखा होगा कि जब पेशेंट को सीजर्स एक्टिविटी आती है, तो सीजर्स एक्टिविटी में क्या होता है, जब सीजर्स ख़त्म हो जाते हैं, मींस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सीजर्स, ड्यूरिंग द सीजर्स कभी भी हम लोग कोई भी गैजेट या फिर कोई भी उसको लिक्विड सॉल्यूशन हम लोग कभी नहीं पिलाएंगे पेशेंट को, और ना ही कोई भी हार्ड ऑब्जेक्ट उसकी बॉडी के अंदर या ओरल कैविटी के अंदर इंसर्ट करेंगे. जैसे ही सीजर्स एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है, पेशेंट में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कि वो ट्यूब को वो अपने टंग को बाइट कर सकता है या फिर अपने टंग को रोल कर लेगा, जिसकी वजह से एयरवे क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है. तो अगर पेशेंट को हमें प्रिवेंट करना है टंग बाइटिंग से या फिर रोलिंग ऑफ टंग से, तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, ओरोफेरेंजियल एयरवे को इंसर्ट कर सकते हैं. अगर आप कई जगह पे पहले मिथ था कि हम चम्मच इंसर्ट कर दें, बट नहीं, चम्मच हमें इंसर्ट नहीं करना है, क्योंकि उससे क्या है, जो हमारा टंग है उसमें इंजरी हो सकती है. तो अगर आपको सीजर्स वाले पेशेंट देखने को मिलते हैं, उनके अंदर कई बार कॉम्प्लिकेशन ये होता है कि वो टीथ को क्लंच कर लेते हैं, जिसकी वजह से टंग उनके बीच में आ जाती है, दांतों के बीच में, या फिर वो टंग को रोल कर लेंगे. तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, ओरोफेरेंजियल एयरवे को क्या है, इंसर्ट कर देंगे. तो ये इसके बेसिकली क्या है, इंडिकेशंस हैं किस चीज़ के, ओरोफेरेंजियल एयरवे को इंसर्ट करने के लिए, जो हमें इंसर्ट करना है. अब आता है कि हम ओरोफेरेंजियल एयरवे को इंसर्ट करने के हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं. सबसे पहले आता है हमारे पास इसको इंसर्ट करने का मेथड, एक तो होता है विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला, हम इसको स्पैचुला की हेल्प से भी इंसर्ट कर सकते हैं. सेकंड आता है हमारे पास इसका, दैट इज़ 180 डिग्री. थर्ड जो हमारे पास मेथड है वो है हमारे पास 90 डिग्री मेथड. तो जो स्पैचुला मेथड है या फिर जो हमारे पास आता है 180 डिग्री मेथड, वो हम यूज़ करते हैं किसके लिए, एडल्ट के लिए. और जो 90 डिग्री मेथड हमारे पास आता है वो यूज़ करते हैं हम लोग पीडियाट्रिक के लिए. अब इसको इंसर्ट कैसे करना है, मतलब जब हम ओरोफेरेंजियल एयरवे यूज़ कर रहे हैं तो हम इसको इंसर्ट कैसे करें. इस एयरवे को इंसर्ट करने की टेक्निक हम आपको अपकमिंग वीडियोज़ में शो करेंगे, किस तरीके से हमें ओरोफेरेंजियल या फिर नेज़ोफेरेंजियल एयरवे को इंसर्ट करना है. अब आते हैं हम लोग नेज़ोफेरेंजियल एयरवे को इंसर्ट कैसे करेंगे. अब नेज़ोफेरेंजियल एयरवे को इंसर्ट करने का कोई टेक्निक हमारे पास है नहीं. नेज़ोफेरेंजियल एयरवे को डायरेक्टली जिस तरीके से हम लोग एनजी ट्यूब को इंसर्ट करते हैं वैसे ही हमको इसको इंसर्ट करना है, बट इसमें मेजरमेंट हमें नहीं करना होता, क्योंकि ये हमारा नेज़ोफेरिंग्स तक ही जाएगा, उसके अलावा ये आगे एक्सटेंड ही नहीं होगा. इसके जो पार्ट्स होते हैं, इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं फेलेंजेस,
ये वाला जो हमारे पास है इसको हम बोलेंगे बॉडी, और ये वाला पार्ट जो होता है इसको हम बोलते हैं टिप। तो जो हमारे पास नेज़ोफेरेंजियल एयरवे है इसको हम यूज़ करते हैं किसके लिए, कॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, कोई भी पेशेंट आपके पास हो उसके लिए हम इसको उनमें हम इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ओरोफेरेंजियल एयरवे को हमेशा अनकॉन्शियस पेशेंट में ही इंसर्ट करते हैं। अब कई बार स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हम ओरोफेरेंजियल एयरवे को हम कॉन्शियस में इंसर्ट क्यों नहीं कर सकते। वो इसीलिए क्योंकि अगर आप कॉन्शियस पेशेंट में इंसर्ट करोगे तो इंसर्ट करने के बाद क्या होगा, देयर विल बी अ गैग रिफ्लेक्स, और गैग रिफ्लेक्स से क्या हो जाएगा, उसकी वजह से वॉमिटिंग इंड्यूस होगा। वॉमिटिंग इंड्यूस होने की वजह से क्या है, पर्सन विल एस्पिरेट द कंटेंट, एंड बिकॉज ऑफ एस्पिरेशन द पर्सन विल डेवलप द एस्पिरेशन निमोनिया। इसीलिए हम इसको कॉन्शियस पेशेंट में इंसर्ट नहीं करते, हमेशा इसे हमें इंसर्ट करना है किसमें, इट इज़ अनकॉन्शियस पेशेंट में। और जो नेज़ोफेरेंजियल है दिस वी कैन इंसर्ट इनटू द कॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। जब भी आप ओरोफेरेंजियल एयरवे को इंसर्ट कर रहे हो तो इसका हमें मेजरमेंट करना होता है। मेजरमेंट कैसे करते हैं, फ्रॉम कॉर्नर ऑफ द माउथ टू द एंगल ऑफ जॉ और ईयर लोब। तो इस तरीके से हम इसको मेज़र कर सकते हैं, फ्रॉम कॉर्नर ऑफ द माउथ टू द एंगल ऑफ जॉ और ईयर लोब। तो ये इसका मेजरमेंट है। अगर आपको नेज़ोफेरेंजियल एयरवे को इंसर्ट करना है तो इसका मेजरमेंट क्या होता है, टिप ऑफ द नोज टू द एंगल ऑफ जॉ या ईयर लोब, फ्रॉम टिप ऑफ द नोज टू द एंगल ऑफ जॉ और ईयर लोब। सो दिस वाज द मेजरमेंट ऑफ द नेज़ोफेरेंजियल एयरवे। तो इसकी टेक्निक जो है इंसर्ट करने की वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लेकिन ये ध्यान रखना आपको, जब भी आप नेज़ोफेरेंजियल एयरवे को इंसर्ट करोगे हमेशा आपको ये जो नेज़ल कैविटी है उसको इंस्पेक्ट करना है। किसके लिए, कि उसमें डीएनएस की प्रॉब्लम तो नहीं है उसको, या फिर नेज़ल पॉलिप्स की प्रॉब्लम तो नहीं है, एपिस्टेक्सिस की प्रॉब्लम तो नहीं है, ड्राइंग तो नहीं होता नोज़ के अंदर, म्यूकस मेम्ब्रेन कैसा है नोज़ का, वो सारे हमें क्या करना है, एक बार फैक्टर्स को असेस कर लेना है। उसी के बाद हम इसके अंदर क्या आते हैं, नेज़ोफेरेंजियल एयरवे है उसको हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये सारा हमारा है किसके बारे में, डेट इज़ बेसिक एयरवे के बारे में। अब इसकी जो टेक्निक है इंसर्शन की विल शो यू इन दी डिफ़िकल्ट एयरवे मैनिकिन। जो इसका टेक्निक है हम आपको डिफ़िकल्ट एयरवे मैनिकिन के अंदर शो करेंगे कैसे कैसे हमें इसको इंसर्ट करना है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बेसिक एयरवे। थैंक यू सो मच। टिल देन यू कैन like our channel, subscribe it,